ओके, तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ किसे कहते हैं और ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ आखिर होता क्या है? तो ब्रांड को डेवलप करने के लिए बहुत ही शॉर्ट वीडियो है ये आप लोगों के लिए, रिवीजन क्लास है। तो ब्रांड डेवलपमेंट करने के लिए ना यहाँ पर 4 तरह की स्ट्रैटेजीज़ दी जाती हैं। पहली है आपकी प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन, ठीक है? द फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन, सेकंड इज ब्रांड एक्सटेंशन, थर्ड इज मल्टी ब्रांड एंड द फोर्थ वन इज न्यू ब्रांड। यहाँ जो आप देखोगे ना प्रोडक्ट की कैटेगरीज और ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये चारों को बताया गया है। सिंपल सा फंडा है कि अगर प्रोडक्ट की कैटेगरी आपकी एग्जिस्टिंग है, लाइक पुराना प्रोडक्ट है आपका और वही आपका ब्रांड नेम भी एग्जिस्टिंग है, तो वो आपका प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए कि अभी तक आप लोग है ना एक छोटा सा कोई सैंपल निकालते थे किसी चीज का, या फिर जो फॉर एग्जांपल या फिर शैम्पू का मान लीजिए बड़ा कंटेनर निकलता था, अब आपने उसका पाउच निकालना स्टार्ट कर दिया, तो यानी कि प्रोडक्ट भी वही है, ब्रांड का नेम भी वही है, बस आपने उसमें क्या कर दिया, उसका साइज चेंज कर दिया है ना, क्वांटिटी चेंज कर दी है। तो वो आपका क्या हो गया है, यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम में आ गया। उसी तरह से प्रोडक्ट कैटेगरी की अगर बात की जाए कि प्रोडक्ट की कैटेगरी नहीं है ना, प्रोडक्ट की कैटेगरीज क्या है, न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहा है, न्यू प्रोडक्ट है, लेकिन ब्रांड का नाम जो है वो वही है, ब्रांड का नाम जो है वो सेम है, ब्रांड वही है। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एक कोई शैम्पू है, वो शैम्पू ऑलरेडी काफी अच्छा ब्रांड आप लोगों का चल रहा है, तो अब आपने उसमें क्या किया कि कंडीशनर, एक न्यू प्रोडक्ट आप लेकर आ गए, वो हो गया आपका कंडीशनर। ब्रांड सेम है बट आप कंडीशनर लेकर आ गए, जैसे कि डव डव का अभी तक आप शैम्पू यूज कर रहे थे, अब उसने कंडीशनर लॉन्च कर दिया, तो वो हो गया आपका ब्रांड एक्सटेंशन, ठीक है, उसने ब्रांड को एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। अब तीसरा आपका क्या कह रहा है कि यहाँ पर मल्टी ब्रांड, तो मल्टी ब्रांड में आपका समझ में आ रहा होगा कि ब्रांड ही मल्टीपल है, ठीक है, ब्रांड कैसे हैं, मल्टीपल हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि न्यू ब्रांड्स को ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, न्यू ब्रांड्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट की कैटेगरी आपकी वही रहेगी, वही प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट सेम है, लेकिन हम ब्रांड को नया लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ब्रांड हम नया लेकर आ रहे हैं, प्रोडक्ट वही है लेकिन ब्रांड हम नया लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह की जो चीजें होंगी वो आपकी यहाँ पर आएंगी, है ना। जैसे कि नेस्ले की अगर मैं बात करूं, तो नेस्ले में मल्टी ब्रांड्स आपका हो सकता है, क्योंकि नेस्ले के साथ में आपका क्या आ सकता है, एक तो मैंने एक देखा था, नेस्ले ही जो है वो आपका नेस्प्रो, नेस्प्रेसो और साथ ही साथ में किटकैट, ये दोनों ब्रांड जो है वो इसी के ही हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मल्टी ब्रांड हो गया। अब न्यू ब्रांड क्या हो जाएगा, न्यू ब्रांड में प्रोडक्ट कैटेगरी भी नहीं रहेगी और ब्रांड का नाम भी आपका नया रहेगा, दोनों चीजें जो होंगी वो आपकी बिल्कुल न्यू रहेंगी। इस तरह का जो केस होगा वो न्यू ब्रांड आपका कहलाएगा। देखो लाइन एक्सटेंशन, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम होता है, एक्सटेंड हो जाता है न्यू फॉर्म्स, न्यू साइज, न्यू फ्लेवर में, तो वो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज में ही आपका चेंज हो जाता है। तो वही मैंने बताया कि शैम्पू की बड़ी बॉटल से शैम्पू का पाउच आ गया। ब्रांड एक्सटेंशन में एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम था, एक्सटेंड हो गया, न्यू या मॉडिफाइड प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ पर निकल कर आ गई, तो वही हो गया, शैम्पू के साथ में कंडीशनर आ गया। मल्टी ब्रांड में न्यू ब्रांड नेम्स, ब्रांड का नेम तो न्यू होगा, इंट्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट कैटेगरी, सेम प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर ही नया आपका आ जाएगा। जैसे किटकैट था तो किटकैट के अलावा फिर दूसरी चॉकलेट्स आपकी आ गई, तो वो न्यू ब्रांड्स की आपकी चॉकलेट्स आ चुकी हैं, तो वो मल्टी ब्रांड हो गया, मतलब आई तो चॉकलेट ही है, प्रोडक्ट की कैटेगरी तो सेम ही है चॉकलेट की हम बात कर रहे हैं तो चॉकलेट ही आ रही है, लेकिन किटकैट के अलावा दूसरा प्रोडक्ट्स निकलकर सामने आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका न्यू ब्रांड्स, न्यू ब्रांड्स में न्यू ब्रांड नेम इन अ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी, ब्रांड नेम भी नया है, प्रोडक्ट कैटेगरी भी नई है। एग्जांपल के लिए अभी तक एक कंपनी जो थी वो बेबी डायपर्स बना रही थी, ठीक है, बेबी डायपर बना रही थी, तो ये उसका प्रोडक्ट की कैटेगरी थी और प्रोडक्ट का ब्रांड था। अब उसका मन कर रहा है कि नहीं, बेबी डायपर के अलावा मुझको नया प्रोडक्ट कैटेगरी में लेकर जाना है और नया ही ब्रांड लेकर आना है, तो उसने क्या किया कि भाई उसने बेबी का कैटेगरी चेंज कर दी, उसने बेबी का फूड जो है वो निकालना शुरू कर दिया और इसका नाम जो है उसने डिफरेंट दे दिया। तो न्यू ब्रांड के साथ में न्यू आपका प्रोडक्ट भी आ गया, तो वो न्यू ब्रांड हो गया, क्लियर। तो ये दो जो चारों टॉपिक है, ये जो चारों चीजें हैं ना, ये आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ना। शॉर्ट में आप लोगों को समझाया, इसको अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर बहुत सारा इसी तरह का कंटेंट आपके लिए ऑलरेडी मौजूद है। शॉर्ट वीडियोस भी जरूर देखिए, वहां पर भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।